हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। इस चैनल माध्यम से आप डेली क्लासेस कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन लेवल का टेस्ट भी कर सकते हैं। इससे आपकी बेसिक भी बनेगी और आने वाले एग्जामिनेशन में बेस्ट भी करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो टॉपिक है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीके इन हिंदी। इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में लगभग रिपीटेड पूछे जाते हैं और मैंने इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, इमेज कैसा बनता है, किस तरह से दीर्घ तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन जाता है, इस सब के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। आज का पहला सवाल है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता तो चश्मे की क्षमता कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कि 2 मीटर तक स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसको कौन सा दोष होगा, यानी निकट दृष्टि दोष होगा या दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन है आपके पास +0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, +0.2 डायोप्टर और -0.2 डायोप्टर। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी -0.5 डायोप्टर। तो माइनस में अगर क्षमता है किसी भी लेंस का तो आपको समझना है यह कौन सा दोष है। तो यह निकट दृष्टि दोष है, यानी नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, यानी 2 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख सकता है, उसके अंदर देख सकता है। क्षमता निकाला कैसे जाता है, P = 1/f। यहाँ पर देखना आपको 1 तो है लेकिन f का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर, तो क्षमता कितना होगा 0.5 डायोप्टर। कॉन्वेक्स में क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है यानी माइनस होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी -0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है लेकिन पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ सकता। कौन सा कथन सही है इसके लिए। ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर मानी जाती है लेकिन इससे इसका निकट बिंदु दूर होने के कारण विद्यार्थी को पीछे के बेंच पर बैठे होने के कारण श्याम पट पर लिखे अक्षर को पढ़ सकता है लेकिन पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ सकता। यानी 25 सेंटीमीटर के आगे यानी 2 मीटर तक, लगभग उससे भी ज़्यादा आगे तक देख सकता है लेकिन अंदर के स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता। जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है यानी निकट दृष्टि दोष है। नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है, नेत्र के किस भाग से होता है। ऑप्शन क्रिस्टीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर, परितारिका यानी आइरिस पर, पुतली पर। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। कॉर्निया जो है नेत्र का, ये आगे वाला ये जो ब्राउन कलर का भाग है ये होता है, यह एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। इससे प्रकाश की किरण आर पार कर सकती है लेकिन वाइट कलर का जो ये पार्ट होता है, वाइट कलर, इसको श्वेत पटल करते हैं, यह अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश की किरण पार नहीं करती है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि नेत्र का जो कलर होता है, आई कलर ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो कॉर्निया पर डिपेंड नहीं करता। कॉर्निया के अंदर वाले भाग आइरिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित में से परिघटना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सन का जो कलर होता है, कलर वो किस पर डिपेंड करता है, वो कौन सी घटना है। ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है? तो सूक्ष्म कणों से होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य की आंखें नज़दीक और दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकती है। ऐसा इनमें से किसके कारण होता है? क्योंकि अगर कोई फिक्स लेंस हो तो उसकी दूरी को घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं, यानी उसकी फोकल लेंथ को घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानव नेत्र एक अद्भुत यंत्र है प्रकृति का दिया हुआ, जिसमें अपने आप उसकी फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा होता है, ये आपको जानना है। ऑप्शन है प्रेस बायोपिया, समंजन क्षमता जिसको एकोमोडेशन कहते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर वस्तु कहीं पर भी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर प्राप्त करती है। तो याद रखना आपको, समंजन क्षमता जिसको एकोमोडेशन कहते हैं, इसके माध्यम से लेंस का फोकस दूरी घटाया बढ़ाया जाता है इस समंजन क्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आँखों में प्रतिबिंब इमेज किस भाग में बनता है? ऑप्शन कॉर्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी आँख के सबसे भीतरी भाग, नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना कहलाता है। इसी पर किसी भी वस्तु का इमेज प्राप्त होता है। और इमेज कैसा बनता है वो भी आपको याद रखना है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नॉर्मल विज़न वाले एक युवा में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है या क्या होती है? ऑप्शन 25 मीटर, 0.25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि नेत्र में खिंचाव ज़्यादा होता है सिलियरी पेशियों की वजह से, इसलिए साफ साफ नहीं देख सकते। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी, यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, अधिकतम दूरी इनफाइनाइट यानी अनंत मानी जाती है। अनंत मानी जाती है, यानी न्यूनतम दूरी, ये जो डिस्टेंस है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग साफ साफ नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आँख में लेंस का फोकल लेंथ इनमें से किसके एक्शन से बदलता है? ऑप्शन पुपिल, रेटिना, सिलियरी मसल, आइरिस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी सिलियरी मसल। याद रखना आपको, इससे पहले भी क्वेश्चन है मैंने बताया कि सिलियरी पेशियों की वजह से किसी भी लेंस का फोकल लेंथ जो होता है किसी भी लेंस का, वो सिलियरी पेशियों की वजह से बदलता है। अगर लेंस पतला हो तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, अगर लेंस मोटा हो तो उसका फोकल लेंथ कम होता है। यह भी आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि प्रकाश किरण को मोड़ नहीं पाता, ये जो पार्ट है ये पतला है, और इसमें पार्ट जो है मोटा है, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ कम होती है यानी छोटी होती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तेज प्रकाश में पुपिल का आकार कैसा हो जाता है, यानी पुतली का आकार कैसा हो जाता है? कभी कभी हम बाहर खेलते होते हैं धूप में, अचानक रूम में इंटर करने पर हमको कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा किस कारण से होता है? तो वो पुतली के कारण से होता है। ऑप्शन बड़ा होता है, छोटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो उसको खुलने में समय लगता है। जितना समय लगता है उतने देर के लिए हम लोग को कुछ रूम में नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग को साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, दूर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकते हैं और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकते हैं। याद रखना है, थोड़ा सा सुनने में ऑपोजिट लगता है कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ साफ देख सकता है कहाँ का? दूर का, और निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी अंध बिंदु। अंध बिंदु होता क्या है? इस स्थान पर यानी अंध बिंदु पर, इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता लगभग शून्य होता है। इस पर प्रकाश का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह पार्ट होता कहाँ पर है? तो यह पार्ट रेटिना पर ही होता है, जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। उसी पार्ट पर एक अंध बिंदु होता है, वह प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता, लगभग शून्य होता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है पीत बिंदु। पीत बिंदु प्रकाश के लिए इसका जस्ट अपोजिट है, यानी प्रकाश के लिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जहाँ दर्शन शक्ति सबसे अधिक होती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। यह किस रंग का होता? येलो स्पॉट यानी येलो कलर का होता। तो अंध बिंदु का ऑपोजिट क्या है? पीत बिंदु। यह लगभग शून्य होता है और यह बहुत ही सक्रिय होता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता? तो उत्तल लेंस इस साइज का होता है जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ये भी याद रखेंगे, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, थीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सूर्योदय और अस्त के होते हुए सूर्य दिखाई देता है किस रंग का? यानी उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन है लाल, नीला, काला, पीला। करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी कैसा दिखाई देता? लाल दिखाई देता है, यानी रेड कलर दिखाई देता है। और किस कारण से दिखाई देता है यह भी याद मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता? लाल दिखाई देता। कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनना किस दर्पण से होता है? ऑप्शन समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। करेक्ट ऑप्शन इज डी यानी समतल उत्तल। हमेशा सीधा प्रतिबिंब मतलब सीधा इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर याद रखना, आपको हमेशा पूछा गया है। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो याद रखना है समतल से और उत्तल से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेकिन एक ऑप्शन इसमें और है, समतल से सीधा तो बनता है लेकिन बराबर होता, और उत्तल से सीधा बनता है, सीधा इससे भी बनता है लेकिन छोटा होता है। ये याद रखना है जो कन्फ्यूजन होता है। सीधा प्रतिबिंब समतल से भी बनता है, उत्तल से भी बनता है, लेकिन समतल से बराबर बनता है, सीधा बनता है, और उत्तल से सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वास्तविक प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। याद रखना आपको, रियल इन्वर्टेड, यानी जो रियल होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर।